इनको एकदम सामने रखते हैं, ऊपर के नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नए प्रशासनिक भवन का केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किया उद्घाटन। कहा, मेडिकल के छात्रों के लिए मील का पत्थर साबित होगा एनएसएमसीएच। बिहार और झारखंड की राजनीति पर बेबाकी से मीडिया के सवालों पर दिया जवाब। सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित 650 बेड के सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नए प्रशासनिक भवन का सोमवार को बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने उद्घाटन किया। इस मौके पर नेताजी सुभाष ग्रुप के चेयरमैन मदन मोहन सिंह, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज अस्पताल बिहटा पटना के डायरेक्टर डॉक्टर कृष्ण मुरारी सहित अस्पताल एवं नेताजी ग्रुप के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत के क्रम में केंद्रीय मंत्री ने नेताजी सुभाष ग्रुप द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की और चेयरपर्सन मदन मोहन सिंह को शिक्षा का विकास पुरुष बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हर साल मेडिकल के सीट बढ़ाए जा रहे हैं। तत्कालीन यूपीए सरकार की तुलना में अब मेडिकल के छात्रों की सीटों की संख्या दोगुनी हो गई है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में भी मेडिकल के छात्रों की पढ़ाई होगी और यहाँ बच्चों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलेगी। यह देखना अच्छा लग रहा है कि कोल्हान की धरती पर भी एक खूबसूरत और अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण हुआ है, जो मेडिकल के शिक्षा में एक नई क्रांति लाएगी। वहीं बिहार की राजनीति को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर निशाना साधा और कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है, क्योंकि बिहार के लोगों ने गब्बर राज देखा है। अब उनके परिवार की भी एंट्री हो चुकी है। ऐसे में बिहार की जनता दोबारा फिर से गलती नहीं करेगी। इधर झारखंड की राजनीति पर केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए झारखंड सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को पराश्रय दिया है और आने वाले समय में यहाँ के आदिवासियों के लिए खतरनाक साबित भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तर्ज पर झारखंड को ले जाना चाह रहे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाने जा रही हैं। समय रहते झारखंड की जनता को समझना होगा। वहीं झारखंड में बीजेपी की भूमिका के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने नपे-तुले लहजे में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसमें नेता या चेहरा बड़ा नहीं होता, इसमें पार्टी बड़ी होती है। झारखंड में बीजेपी एक बार फिर से वापसी करेगी। प्रदेश अध्यक्ष के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा उठाए गए घुसपैठ के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह एक एजेंडा है, पार्टी इस पर अभी भी कायम है। पार्टी के सभी बड़े नेता इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा लगातार घुसपैठ के मुद्दे पर उठाए जा रहे सवाल की सराहना की और कहा कि उन्होंने समय रहते इस मुद्दे को भांप लिया और वह हमारी पार्टी के अंग हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने झारखंड में तसर उत्पादन को लेकर कहा कि तसर उद्योग की असीम संभावनाएं हैं। इसको लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गंभीर हैं और मंत्रालय भी उनकी गंभीरता को लेकर काम कर रही है और यहाँ के तसर किसानों को अत्याधुनिक संसाधन मुहैया कराया जा रहा है। रांची के नगरी की इसकी शुरुआत की जा चुकी है। 1 एकड़ क्षेत्र में इंडोर तसर की शुरुआत की गई है। इससे पूरे राज्य को बढ़ावा दिया जाएगा।
केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। 2047 में भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु होगा, इसका उन्होंने दावा किया है। माननीय चंपई सोरेन जी ने नीतिगत हेमंत सोरेन की पार्टी से झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग अपने को किया। वो कारण था डेटाबेस, आदिवासियों की जनसंख्या गिरती जा रही और झारखंड में एक जमाई टोला का स्थापना हो रहा। ये जमाई टोला झारखंड के लिए कलंक है। झारखंड के मूल आदिवासियों को खत्म करने की साजिश है। बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या भले वो सरकार बना लें, आने वाले दिन में हेमंत सोरेन झारखंड को बंगाल बनाना चाहते हैं। अब बंगाल को ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाना चाहती है, क्योंकि इन लोगों को वोट से प्रेम है, न आदिवासी से प्रेम है, न भारत से प्रेम है। चुनाव जीतना एक बात होता है, भ्रम में डाल करके वस्तु स्थिति को स्वीकारना दूसरी बात होती है। मैं सभी प्रबुद्ध लोगों से निवेदन करता हूँ, ये जागरण करें, झारखंड को बचाएं। लेकिन इसकी बात चुनाव से पूर्व भी जो है चंपाई सोरेन बोल रहे थे, चुनाव के बाद जो चंपाई सोरेन जी बोल रहे हैं, आपके जो टॉप लीडर है बीजेपी के, चाहे अर्जुन मुंडा जी हो, मराठी जी हो, चाहे कोई नेता हो, वो घुसपैठ मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, जैसे आज आप बोल रहे हैं, क्योंकि आपका एक अलग अपना इमेज है। लेकिन जो बीजेपी के झारखंड के जो मान्यता प्राप्त लीडर है, वो इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं झारखंड का कार्यकर्ता था। बंटवारे के पहले मैं सिंहभूम आया जाया करता था, उस सिंहभूम को भी देखा और बदलते हुए झारखंड को भी देखा। झारखंड के कार्यकर्ता, चाहे छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन का सवाल हो, चाहे झारखंड में हो, हर जगह उठाने का काम करते हैं। आपका सुनने और देखने का नजरिया अलग हो सकता है। अगला चुनाव हमने देखा नहीं, इसीलिए आप बता दें कि कौन सी खबर। सर, उप मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में गब्बर की एंट्री हो गई है और ये पुराने दिन आ गए हैं, को लाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में आतंक रूपी, अपराध रूपी, जंगल राज रूपी लालू फैमिली, लालू जी की फैमिली गब्बर सिंह की भूमिका में है और फिर से एंट्री हो गया। बिहार की जनता और पूरे देश की जनता, झारखंड की जनता ने देखा होगा, जब लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से हटे तो वो एक रैली किए। उनका एक्शन अगर आप देखते, हरा गमछा लेकर के ऐसे ऐसे इस कदर में कि कोई सचमुच में गब्बर का बेटा कोई सुपर गब्बर बनने की तैयारी कर रहा है। जिस जिला में आप आए हैं, यहाँ तसर का खेती हुआ करता है और आज इसकी स्थिति खरसवां में दयनीय है, इस पर कुछ विचार किए? मैं अभी से 19 तारीख को 4-6 दिन पहले रांची में तसर का है, वहाँ पर सारी बातें हुई है। अब इंडोर तसर के उत्पादन की बात, जैसे मालबरी को प्लांटेशन करते हैं, मालबरी का पेड़ भी बड़ा होता है। तसर में अर्जुन, अशान, ये सारे पेड़ साल इनके पत्तों पे होता है, लेकिन मालबरी को दक्षिण भारत में प्रूनिंग करके इंडोर रेयरिंग करते हैं। हमने भी
19 तारीख को नगरी रांची में जो तसर का केंद्र है, वहाँ इंडोर के लिए 1 एकड़ में प्लांटेशन करने के बाद अब उसका एक नया वर्जन शुरू होगा। और मैं समझता हूँ कि ये जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड में तसर के उत्पादन को दोगुना करने के लक्ष्य में ये मॉडल कामयाब है। सर, झारखंड में संगठन जो है वो थोड़ा विधानसभा चुनाव के बाद जो उधार नहीं दिख रहा है, क्या मानते हैं संगठन में कहाँ कमी हो रही है? ये संगठन चेहरेवती है। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसी पार्टी है आज भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार राज्यों में डे बाय डे बढ़ रहा है। झारखंड में भी आने वाले दिन में स्वरूप दिखेगा। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा हो रही, कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे आपके यहाँ? मैं बिहार से आता हूँ, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। यहाँ का बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं संगठन के प्रभारी नहीं, मैं सरकार का काम देखता हूँ। इतना जरूर कहूँगा, नरेंद्र मोदी की सरकार 11 साल उम्मीदों से घिरा रहा और यूपीए की सरकार घोटालों से घिरा रहा। ये अंतर रहा। दुनिया में नरेंद्र मोदी की सरकार 11 नंबर से 14 नंबर पर आर्थिक पावदान पर ले जाने का काम किया। नरेंद्र मोदी 19 लाख के एक्सपोर्ट को 70 लाख के एक्सपोर्ट से ऊपर ले जाने का काम किया। जो लोग कहते हैं रोजगार, मैं कहता हूं ईपीएफओ नंबर आज 30 करोड़ से अधिक है। और ये कहां से आया? ये रोजगार की परिभाषा बदल गई है। सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं है। यहाँ 125 स्टार्टअप हैं जो 50 लाख लोगों को रोजगार दिया है। वहाँ 1,60,000 स्टार्टअप हो गए, 75,000 तो उसमें महिला स्टार्टअप हो गई। ये बदलता हुआ भारत है। 10 साल 20 साल नरेंद्र मोदी और रहेंगे तो देश दुनिया का जब 2047 शताब्दी वर्ष मनाएगा तो भारत दुनिया का 1 नंबर पे रहेगा, विश्व गुरु भी बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।